पिछले लंबे समय से मासूम कृष्णा की मौत के लिए इंसाफ मांग रहे परिवार को आस की किरण जगी है, क्योंकि हाई कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान ले लिया है। इस बात की जानकारी अदालत में याचिका दायर करने वाले पीड़ित परिवार के सदस्य डॉक्टर धीरज सिंह मनहास ने दी। वहीं उन्होंने बताया है कि उनकी ओर से लंबे समय से इंसाफ की मांग को लेकर सुजानपुर में धरना लगाया हुआ था, परंतु प्रशासन द्वारा इस मामले में दोषी डॉक्टरों पर लगभग 45 दिन के बाद भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, जिसके चलते उनके द्वारा मानयोग पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दर्ज की गई थी। उसके बाद अदालत ने जिला पुलिस प्रमुख को निर्देश जारी किए हैं कि जो भी जांच की गई है वो अदालत में पेश की जाए और परिवार की सुरक्षा यकीनी बनाई जाए। वहीं डॉक्टर धीरज सिंह ने बताया है कि कृष्णा मामले में अदालत के संज्ञान लेने के बाद और पंजाब सरकार द्वारा सप्ताह के अंत में लॉकडाउन जारी किया गया है को ध्यान में रखते हुए अपना धरना आज से ख़त्म करते हैं और हमारी जंग अदालत के जरिए चलती रहेगी। नमस्कार, डॉक्टर धीरज फिर से। और पहले तो मैं सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, सबको दिल से मुबारकबाद जो इस मुहिम से जुड़े हुए हैं, जो इसको जानते हैं और जो नहीं भी जानते हैं उन सबको मुबारकबाद, क्योंकि आज हाई कोर्ट पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का एक हमें ऑर्डर आ गया है। आज 12 तारीख है आज, और ये जो ऑर्डर है ये बेसिकली हमने रिट पिटीशन फाइल की थी हाई कोर्ट में कृष्णा के केस को लेके। तो वो उसमें है डॉक्टर धीरज सिंह मनहास वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड ORS। तो उसमें जो हाई कोर्ट ने जो लिखा है मैं थोड़ा सा एक संक्षेप में बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट, आप सबको बधाई देना चाहता हूँ, सबको बधाई देना चाहता हूँ कि ये जो हमने मूवमेंट शुरू की, आप सब ने, हम सब ने मिलके की, उसका अच्छे रिज़ल्ट आने शुरू हो गए हैं। जैसे पहले डॉक्टर विनोद सरीन ने रिज़ाइन किया था, आज ये हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, तो ये पता लग रहा है कि सच्चाई की जीत होगी ही। आप सबकी जो मेहनत है, आप सबका जो एफ़र्ट है वो बेकार नहीं जाएंगे। तो ये जो वर्डिक्ट है इसमें लिखा है कि ये जो पिटीशन ये जो अर्जी जो दी गई थी हाई कोर्ट ऑफ पंजाब और हरियाणा में, वो डॉक्टर ने दी है जो कि हिंदुस्तान को विज़िट कर रहा है। वो डॉक्टर इंग्लैंड का रहने वाला है और उसके जो पेरेंट्स हैं वो सुजानपुर पठानकोट पंजाब में रहते हैं। इससे ये सबके जो मनों में ये जो द्वेष, ये जो एक मिसकंसेप्शन सा जो चल रहा था पब्लिक में कि धीरज जो है वो डॉक्टर नहीं है, वो हाई कोर्ट से भी अब ऑर्डर आ गया है कि डॉक्टर धीरज है। और अब इसका जो रिज़ल्ट है बहुत लंबा है, मैं आपको एक उसका जो फाइनल जो वर्डिक्ट बता देता हूँ कि क्या है। उसका सार में ये लिखा उन्होंने कि जो स्टेटस है रिपोर्ट का, उसके साथ साथ जो इंक्वायरी हुई है, और कोर्ट ने ये भी लिखा है अगर कोई इंक्वायरी हुई है वो सब फर्निश करके कोर्ट के आगे एफिडेविट के थ्रू सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, मतलब कि पठानकोट के SSP से उस कोर्ट को, हाई कोर्ट को भेजा जाए। मैं रिपीट कर दूँ शॉर्टकट में कि इंक्वायरी, उसका स्टेटस, रिपोर्ट का स्टेटस, और अगर कोई इंक्वायरी हुई है वो सब कुछ हाई कोर्ट पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एफिडेविट के ऊपर SSP पठानकोट से मंगवाई है। दूसरा इसका जो पार्ट है उसमें लिखा है, और ये पूरा श्योर किया जाए, हाई कोर्ट की तरफ से लिखा है कि जो पिटिशनर है मतलब डॉक्टर धीरज और हमारा परिवार, इन सब को कोई भी तरह का थ्रेट, कोई भी तरह का जो वो क्या बोलते हैं उसको, थ्रेट, चेतावनी, खतरा नहीं होना चाहिए। इसका ये मतलब है कि हाई कोर्ट ने हमको, हमारे परिवार को प्रोटेक्शन दे दी है। इसका ये मतलब है कि आज के बाद सुबह 10 बजे के बाद हमारे परिवार को किसी भी तरह से कोई भी इंसान कोई नुकसान पहुंचाता है तो उसका जिम्मेवार पठानकोट का पुलिस प्रशासन होगा, पंजाब पुलिस होगी। ये बहुत बहुत बड़ी एक उपलब्धि है हमारी मुहिम की। मैं अगेन शुक्रिया करना चाहूँगा जनता का। दूसरा एक बहुत बड़ा एक फ़ैसला है जो हम आपको बताना चाहते हैं, निवेदन भी है साथ के साथ। देखिए आज ही एक खबर आई है जो मैं मुझे किसी दोस्त ने भेजी, और उसमें ये साफ आया है कि बेसिकली अखबार में आया है, देखिए पंजाब सरकार की तरफ से एक आया है कि कोरोना का विकराल रूप पंजाब में हो गया है। और मैं ये ज़रा खबर खोल दूं तो उसमें ये साफ लिखा है कि इस सारे कोरोना का जो महामारी फैलती चली जा रही है तो लॉकडाउन शुरू हो गया है दोबारा। अब ये जो लॉकडाउन है
ये हर शनिवार इतवार को होगा और साथ ही साथ जो पब्लिक हॉलीडेज़ में होगा। इस लॉकडाउन के में क्या होगा, आपको कोई भी गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं होगी सिवाय ई पास धारकों के। तो देखिए, क्योंकि हमारा जो मुद्दा ये था कि एफआईआर दर्ज हो, हम इंसाफ की गुहार लगा रहे थे, इसके लिए हम सड़क पे बैठे थे। पब्लिक ने बहुत सपोर्ट किया। अब क्योंकि हाई कोर्ट ने इसका संज्ञान ले लिया है और हाई कोर्ट ने ऑर्डर ही कर दिया है, ये सब कुछ हमारी फेवर में इन्होंने ऑर्डर निकाला है। और दूसरा, ये जो पंजाब सरकार का आया है लॉकडाउन को लेके कोरोना के चलते हुए, इससे ये पता लग रहा है कि कल शनिवार इतवार को और किसी पब्लिक हॉलीडे पे ये सारा कुछ बंद रहेगा। तो हम कानून का जो है आदर करते हैं, जो न्यायिक पालिका है उसका आदर करते हैं, और सरकार जो चाहती है कि लोगों का नुकसान ना हो कोरोना करके, हम उनका भी आदर करते हैं। तो हम ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम आज से धरना ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जब ये सरकार ने लॉकडाउन कर दिया है तो हम पब्लिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। हम नहीं चाहते कि कोरोना की जो महामारी फैल रही है इसमें हमारी तरफ से कोई चूक हो जाए। हम चाहते हैं कि सबका भला हो। हमारी मुहिम ही यही है कि अच्छा हेल्थ व्यवस्था हो। तो जब हमारा ये मुहिम ही है तो हम सहयोग करेंगे, सरकार का सहयोग करेंगे, न्यायपालिका का। तो हम आज से अपना धरना ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन कल से शुरू हो रहा है और हाई कोर्ट अब हमारे इसका संज्ञान ले चुका है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। तीसरी चीज़ एक छोटी सी जो बताना चाहता हूँ, देखिए ये जो हो रहा है ये बहुत अच्छा हो रहा है। हमारे बच्चों को, हमारे परिवार वालों को, हमारे भाई बहनों को एक उम्मीद जाग जाएगी अब कि हाँ, सुधार होगा मेडिकल सिस्टम में। तो देखिए, इस मुहिम में हर एक इंसान बराबर का हकदार है। तो कृपया कुछ जो चैनलों पे, टीवी पे कुछ लोग पॉलिटिकल इश्यूज़ बना रहे हैं इसके, देखिए मैं ये बता दूं, ना मैं वोट डाल सकता हूं, ना मैं वोट मांग सकता हूं। मैं हिंदुस्तान का नागरिक नहीं हूं। तो कृपया इस पॉलिटिक्स से बचिए। किसका क्या मोटिव है, क्यों कोई पॉलिटिक्स खेल रहा है, क्या क्या ये वीडियोस चल रहे हैं, चलते रहें। लेकिन एक बात याद रखें, किसी भी ऐसी वीडियो से जब ये मुहिम, ये जो मूवमेंट है कृष्णा वाली, ये अगर कमज़ोर पड़ी तो मेरा नुकसान कम होगा, मुझे दुख बहुत होगा, लेकिन पब्लिक का, जनता का नुकसान ज़्यादा होगा, क्योंकि इस मुहिम से हर घर, हर बच्चे का भला होगा। नई रेगुलेशंस आएंगी। कृपया पॉलिटिक्स से दूर रहें, इसमें हमारा साथ दें। बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये मुहिम नहीं ख़त्म कर रहे हैं, अब हम स्ट्रैटेजी अपनी और बनाएंगे, इसको और अच्छा लेके जाएंगे और स्ट्रॉन्ग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत सबको मुबारकबाद। अभी हाई कोर्ट जो लिया है, जो दिया है, अभी जो समझ कोई भी चीज़ के दिए हैं अभी में से, क्योंकि यहाँ के जो नीचा के जो सरकार था वो मेरे वास्ते कुछ भी नहीं दिया। मैं कोर्ट्स में अपना फाइल लगाए थे, वो कोर्ट आज मैनू वो अपना इसी भेजे हैं, लीगल नोटिस भेजे हैं, जो भी भेजे हैं इसके लिए मैं, और प्रशासन के ये भी कहेंगे कि मेरे परिवार के कुछ भी होगा उसका जो प्रशासन होगा, या पठानकोट के या सुजानपुर के भी हो सकते हैं। जो इसीलिए मैं सुजानपुर वाले वासियों को कहते हैं कि देखो, सब हमारे साथ दिए हैं आज तक, ये सब मुंडे में मुंडे लगा के चलें। हर के बच्चे हैं घर में, हर के माँ पियो हैं। जैसे मैं रोता हूँ ऐसे और कोई भी माँ पियो नहीं रोए। धन्यवाद। कृष्णा की मम्मी बोल रही हूँ। मेरे बच्चे तो डॉक्टर के लापरवाही से चले गए, बिना इलाज के चले गए। लेकिन अब मेरे देवर धीरज पर कोई अफवाह उड़ा रहे हैं, कोई कुछ बोल रहे, कोई कुछ बोल रहे हैं। ये सब बोलना बंद करे, मेरे बच्चे के मजाक नहीं बनाए, नहीं तो मैं इसके ऊपर और कुछ करूँगी। मेरे देवर के, मेरे अपने से खुद से ज़्यादा मेरे विश्वास मेरे देवर पर है, क्योंकि मेरे बच्चे उसके घर में जमे पले हैं। जानते सब है लेकिन अनजान बनते हैं कि ये बिहार के है, ये बाहर के है, या कुछ भी है। लोग फेसबुक पर कोई व्हाट्सएप पर कुछ लिख के भेजते हैं, तो ये लिखना बंद करे। मेरे देवर पर कोई वो फालतू के बात नहीं बनाए। डॉक्टर के लापरवाही से गए, जब मैं हॉस्पिटल गए कोई डॉक्टर देखे नहीं, झूठ बोल रहे, मर गए बच्चे, मर गए, कोई हाथ नहीं लगाया। वो कौन सा डिग्री लेके बैठे थे, जो ऊपर से बैठे देख लिया बच्चे मर गए। तो मेरे देवर तो यहाँ हॉस्पिटल ने खोल रखे हैं, न उसके पास कोई सामान था, इलाज वो तो इलाज नहीं किया, वो खुद उठा कर ले गए हॉस्पिटल में। तो ये अफवाह उड़ाना बंद करे, मेरे बच्चे के मजाक मत उड़ाए। The child deserves. We have well-equipped labs for science and computer. Also, well-equipped library
for cultivating reading habits among the learners. Affordable fee structure and scholarships. Conveyance also available. Auckland Public School, Trehti, Shapurkandi, Jugyal, Pathankot. Feel free to call us on 70875 36789, 70875 46789. वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम।